आप भावुक आदमी हैं, इमोशनल आदमी हैं, आप कामों के कच्चे हैं, आप जोकर बनते हैं लोगों को खुश करने के लिए। अगर आप बचपन से देखें ना अपना ज्ञान, देखो यार, गौर करो भैया, टीचर को खुश करने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए, उस्ताद को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, मतलब आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया। उसको खो दिया तुमने। जब आपको धीरे धीरे, जब आप बड़े हो रहे थे, आपको इन चीजों का एहसास होना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग आपको क्या समझ रहे थे, क्योंकि उनका नजरिया क्या बन गया था आपके प्रति। शादी हुई, सुहाग रात के तुमने पूरे घर के ताले छुट्टे खोल दिए, मम्मी की मसूलियों, पापा की मसूलियों, बहन की मसूलियों, ये ऐसी ये वो, और सारी हिसाब किताब बाहर निकाल के, कोई दोस्त मिल गया, सारी कहानी। अब थोड़ी सी फिल्म अगर अपने घर वालों की भी देखो, तुम अपने घर वालों की भी देखो, तो वो भी बड़े दुखी थे किसी भी चीज से, चाहे कोई भी चीज नहीं। वो आपको ना बोल करके, आप अपने घर वालों को ना बोल करके, आपके घर वाले आपको ना बोल करके, वो भी समाज को या दुनिया को दिखा रहे, मेरा बेटा स्कूल में नहीं जाता, मेरा बेटा काम नहीं करता, मेरी भूल ऐसी आ गई है, मेरा फलाना हो गया, मेरे बेटे ने ये कांड कर दिया, मेरे बेटे ने। अब ये दोनों अंदर अंदर क्या भरते जा रहे हैं, तुम्हारा भी नजरिया कुछ ठीक नहीं है घर वालों के प्रति, और घर वालों का नजरिया भी। ये जो गैप आ गया है, ये जो गैप आ गया आपके बीच में, समाज के चलते, या मुझे नहीं मालूम किसके चलते, लोगों ने बस आपका फायदा उठाया, उनका नजरिया आज के दिन समाज में सब पहले बस का फायदा हर कोई उठा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि गैप क्या उस गैप के बीच में आगे खड़े हो गए और लोग, आप नहीं हो, आप तो इधर हो और घर वाले इधर है। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं अपनी जिंदगी, और तुम अपने हिसाब से चल रहे हो। आप नशे में, आवारागर्दी में, मनमानी में, तो मेरी नहीं सुने तो मैं अपनी मनमानी करूँ, घर वाले करे हमारी सुने तो मैं अपनी मनमानी। अब बीच में लोग में आके क्या कहते हैं आपके घर वालों को, जिन्होंने तुम्हारे बेटों को वहां देखा, तुम्हारे नहीं करना ऐसे भाई, शादी करिए तो कम से कम यार जेब में 10-20 हज़ार रुपए तो होने चाहिए। मैंने देखा शादी में तो यार बैंक के पैसे भी किसी से मांगा था, जूते सिलाई को लहसुन के देने में, मतलब आपके घर वालों को कुछ और हो सकता है, आपका वो मूसा हो, पाओ जी जाओ दूर का चाचा सोर मूसा भूपा का हो सकता है, हो सकता है, कोई और नहीं है, यही है, यही है वो जिन्होंने बताया कि खाना मसाम तो। अब एक बात बताओ, अब क्या करना है इस समस्या, ये जो गैप है कैसे बना? सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, जो गैप आ गया ना, जो कम्युनिकेशन नहीं है, वो जो तुम्हारे तार नहीं मिले हैं आपस में, मुद्दा काम धंधा नहीं है, मुद्दा पैसा नहीं है। प्यार आप भी करते हैं अपने घर वालों से, और प्यार वो भी आपसे, लेकिन कह नहीं पा रहे। अब ये जो गैप है यहाँ पर आगे क्या आ गई, ईगो। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। धीरे 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 आपके गुस्से ने, आपके रोज ने, आपके बेवकूफी बनने किसका रूप ले लिया, ईगो, आत्मसम्मान हो गया। बात करना नहीं चाहे, उनको भी ईगो इस बात की कि मेरा साला आगे झुके, मेरा छोटा भाई आगे झुके, मेरा देवर आगे, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, मेरे हिसाब से चले। मम्मी कह रही है बाप अगर मैं तो हुई बाप, मैं तो अब करा क्या
बुद्धि को जो उलझन बढ़ गई है ना, तो बुद्धि सारी उलझन बन गई है, उसको खोला कैसे जाए, इसको सुलझाया कैसे जाए। देखो हम उनको सेंटर में लाकर के लिए क्लास नहीं समझा, ना वो समझेंगे ना वो, क्योंकि उनका नजरिया कुछ और ही है। आपके प्रति उनका नजरिया हम कहेंगे ना, नहीं आप तुम गलत हो, तुम गलत हो, कहना कि दिमाग खराब हो गया, तुझे कैसे कहेंगे, इसलिए अभी तो हमारा सेंटर जा रहे हैं, हमारे हम तो ये देखेंगे कोई इलाज कराएंगे। अब इस बुद्धि को सुलझाया कैसे जाएगा? सबसे पहले ना इसको वापसी बात समझ मेरी बात, अपनी बुद्धि को वापसी बात और इसको अपनी साइड में शांत होकर अभी मैं बैठ के सोचूं कि जड़ कहाँ है। जब तक वो मुझे सिरा नहीं मिलेगा वो जड़ खत्म, वो सिरा ढूंढना है मैंने यहाँ पर। और सच बताऊं तो आपको बहुत सारी इंजन ऐसी होती तो कभी सुंदर थी उन्हें गिव अप करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, छोड़ देना होता है, छोड़ना पड़ता है उनको साइड में रखो कुछ साल के लिए। हो सकता है कि जो चीज आप सुन रहे हो वो आज नहीं सुन लेगी, 2 साल बाद सुन लेगी। यार मुझे कर्जा देना 10,000 रुपये, मेरी जेब में 2,000 रुपये, एक के मैंने लेने 1,500 रुपये, पहले किसका भी 10,000 रुपये बैठा हूँ, अरे 15 साल बाद में दे दूंगा तेरे 10,000 मान लो तेरे लोग मेरा था 1,500 रुपये निकटा, 1,500 का तो वो तो निकटा, बचे 500। अब आगे सोच क्या करें, ना उधर ना उसके गए ना इसके गए, खर्च हो गए, क्या हुए ये 2,000 रुपये पड़े, ये भी बड़े बड़े गल गए, खर्च हो गए। तो भैया समय रहते जो समय है, जो पैसे जेब में पड़े हुए समय के अंदर जो आप बुद्धि जो बची है, जो शरीर में ताकत बची है, जो बड़ा वो काम करने का जोर बचा, इसको तो बचा लो, किसको किसको ये 2,000 रुपये बचे, 1500 इसका कहने का मतलब ये दोस्तों सीधे को पकड़ो कि प्रॉब्लम आई कहाँ से, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी तो थी मतलब मेरी बात करो, कुछ सवालों के जवाब आज मिलेंगे, कुछ सवालों के जवाब 2 साल बाद मिलेंगे, और कुछ सवालों के जवाब मैं उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, मैं उन चीजों को ठीक करने जिनका कोई जवाब नहीं। समझा मेरी बात? जी मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इतना कहा है, भाई सवालों के जवाब है ही नहीं यार। मैं अपनी ईगो को, अपने गुस्से को शांत करके, अपने जो भी दर्द है मेरा उसको साइड करके मैं ये सोचूं कि मुझे आगे करना क्या है, कि मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं कि मेरे को दोबारा से ऐसे हालातों को फेस करना, हालातों में दोबारा ना फंसूं, ना मैं नशा करूं, मैं अपना जीवन अपनी जिंदगी को बेहतर जीऊं। सारी जिंदगी लोगों को खुश करने में गुजार दिया है, बचपन से लेकर 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल की उम्र, आज भी वही, आज भी जब तेरे को घंटा समझ में आ गया जिंदगी का, अगर कोई किसी का नहीं है ना, आप ये तो सोच के पी रहे थे, अगर आप अपने परिवार से अपने आप से प्यार करते तो आप नशा क्यों करते? कहीं ना कहीं आपके ध्यान में ये थी कि आपका भी गैप आ चुका है, आप हट चुके हैं समाज से, परिवार से और खुद से भी दुखी हैं आप। अगर जो आदमी अपने आपसे प्यार करता मेरे को लगता है नशा नहीं करता, क्या करें? वो ज्यादा कर रहा है, अत्यधिक मात्रा में कर रहा है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, काम धंधा समाज में इज्जत चीजें खराब कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसके साथ भी प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है। मुझे बुद्धि में सबसे पहले उस चीजों को समझाना जो मुझे तंग कर रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं खुद को तंग कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, ये मेरी बात मान ले तो ऐसा हो जाए, ये मेरी बात मान ले तो ऐसा हो जाए, वे बात मेरी मान ले तो आपकी बात में काम नहीं करूंगा, आपकी बात में काम कर दूंगा, आपकी बात में अलग कर। ओ भाई तू जिंदा रहेगा तभी तो, तू ठीक रहेगा तभी तो, नशे करते करते तेरी बुद्धि खत्म हो रही है, आपकी सकारात्मक सोच खत्म हो रही है, आपकी काबिलियत, आपका हुनर सब खत्म हो रहा, खा रहा है। कौन खा रहा है? मुझे नहीं खा रहा है, वो गैप, वो ईगो, आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपका जोश, आपकी ताकत, आपकी लगन, आपका डेडिकेशन सब खा रहा है। आपके अंदर दिन प्रतिदिन उदासी, मायूसी, निराशा,
थकान, गुस्सा, झुंझुलाहट बढ़ती जा रही है। डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं पता क्यों बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है। ये तो बढ़ती जाएगी तो बम में भाई फटेगा, और बम फटेगा तो सबसे पहले किसी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि मैंने अगर अपने घर का नुकसान करके मकान दुकान बेच के लाख की चीज 10,000 में बेच दी तो मैं आदमी रहूंगा, आज ही रहूंगा, 5 साल बाद 10 साल बाद रहूंगा। मैंने अपना काम धंधा छोड़ के रिजाइन कर दिया तो मैं रहूंगा, सरकारी नौकरी छोड़ दी तो मैं रोना तो मुझे ही पड़ेगा एंड में, रोना तो और रोना कैसे, ये फैसला आपका है दोस्तों। हंस के रोगे या रो के रोगे? रोना तो है, रोना तो है।